अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्क्रॉल मत करो। इंशाल्लाह इतना आसान ट्रिक बताऊंगा, इतना आसान ट्रिक बताऊंगा कि आप लोग जिंदगी भर मुझे दुआ देंगे। अभी देखो आप लोग यहां पर इन दोनों केसेस के अंदर एक्सेलरेशन मालूम करना है। एक्सेलरेशन मालूम करने से पहले उसका शॉर्टकट फार्मूला देख लो, अनबैलेंस्ड फोर्स बाय नेट मास। ये क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट फोर्स बाय मास। ये तो न्यूटन सेकंड लॉ का ही फार्मूला है, कोई नया फार्मूला मैं नहीं क्रिएट कर रहा हूं। तो सेम फार्मूला है। यहां पर कौन कौन सी चीजें अनबैलेंस्ड है, कौन से बैलेंस्ड है, ये जानने की कोशिश करेंगे। अब देखो 2m और 2m, ये दोनों के ऊपर ग्रेविटी काम कर रहा है, जिसकी वजह से वर्टिकल मूवमेंट होगा इनको अंदर। ये दोनों अनबैलेंस्ड है, मगर ये बैलेंस्ड है। ग्रेविटी काम कर रहा और नॉर्मल रिएक्शन भी काम कर रहा, मगर ये ग्रेविटी के डायरेक्शन में नहीं मूव हो रहा ना, तो इसलिए इसको बैलेंस्ड बोलेंगे। और ये भी अनबैलेंस्ड है क्योंकि इसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, दैट इज नथिंग बट mg sin थीटा यहां पर भी काम कर रहा। अब दोनों का एक्सेलरेशन किस तरह मालूम करेंगे? यहां पर एक्सेलरेशन का अनबैलेंस्ड फोर्स सिर्फ 2mg है, क्योंकि यहां पर g भी काम कर रहा, g इज एक्टिंग, तो फोर्स क्या हो गया 2mg बाय नेट मास, दोनों को ऐड कर दो 3m। तो आपका आंसर हो जाएगा 2g/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर एक्सेलरेशन मालूम करने का सटीक तरीका क्या है? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट अनबैलेंस्ड फोर्स। दोनों के दोनों अनबैलेंस्ड है, मगर ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दोनों फोर्सेस का डिफरेंस लेंगे। यहां पर भी g काम कर रहा है, तो 2mg माइनस ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसको डालेंगे mg sin थीटा डिवाइडेड बाय दोनों का नेट मास विच इज नथिंग बट 3m। अब जो वैल्यूज आपको प्रॉब्लम्स के अंदर दिया गया वो वैल्यूज डालो, आंसर मालूम करो। इससे आसान तरीका कहीं है? बोलो।